आपका एमएससी कैंपस में स्वागत है। हम ऑलरेडी जो है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को आपको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का ये हमारे पास लास्ट और अंतिम पार्ट है, अर्थात हम कहें नंबर सिस्टम का ये 10वां पार्ट है। इसमें हम उन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जिसके क्वेश्चन जो है आपको देखकर चुटकियों में कैसे बताते हैं। ठीक है, ये बात देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास नंबर सिस्टम के जो है, क्योंकि ऑलरेडी आप जब प्लेलिस्ट जो है देखेंगे तो नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है एक एक पार्ट में पढ़ाए हैं। तो ये हमारे पास 10वां पार्ट है नंबर सिस्टम का, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आगमन होगा। ठीक है, चलिए इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चलिए आपके सामने हमारे पास क्वेश्चन अगर इस तरह रहे कि 1 का स्क्वायर का होगा, 2 का स्क्वायर का होगा, 3 का स्क्वायर, ये डाटा कहाँ तक चला जाए, मैक्सिमम मान लेते हैं 20 तक गया, 20 का स्क्वायर बराबर का होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन अगर इस तरह का बन गए तो आपका जवाब का होगा। ये तो वर्ग का है, तो वर्ग के लिए देखिए फार्मूला का होता है हमारा, पहले ट्रिक देख लीजिए, तो इसके बाद हम फार्मूले पे चर्चा करेंगे, क्योंकि फार्मूले से ही ट्रिक बनता है, ट्रिक से ही फार्मूला बनता है। सबको पता है, आपको भी पता होना चाहिए। ये जब लगातार संख्याएं हो, कहाँ तक हो, 20 तक हो या 30 तक हो, जहाँ यानी n तक हो ना, तो हम करेंगे का, पहले 20 को रख लेंगे। ठीक है, इसका एक ठे संख्या बढ़ा देंगे, अर्थात 21 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के हम और इसमें लिख देंगे गुणे के रूप में, जोड़ेंगे बताओ 20 21 का होगा 41 हो जाएगा। अब बटे में हम क्या लिखेंगे, 6। इसको आप लगा दीजिए, यानी 20 तक गया, फिर से एक बार से 20 तक गया, 20 एक की संख्या बढ़ा दिए का होगा 21, और दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख दीजिए गुणे में। अब बटे में 6 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको जो प्रश्न है केवल लगातार से तो प्रश्न बनते नहीं है। अब प्रश्न बनते हैं, इसमें सम संख्याएं भी आ जाएंगे और कहीं विषम संख्याएं हो जाएंगे, तो कैसे प्रश्न बनाएंगे, जवाब कैसे होगा। ठीक है, तो ऐसा कंसेप्ट याद कर ला। अब इसको काटेंगे तो आपका जवाब क्या होगा, 2 से काट दीजिए, ये हो गया 10, ये हो गया 3, और 3 सत्ते 21 हो गया। आप समझ गए होंगे, इसमें इसका गुणा कर दो, बस 0 लगा दो, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ही। 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 70 इसका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि भैया इसका फार्मूला क्या होगा। तो देखो बताते हैं, हम लोग भी विगत कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी पता है कि जो वर्ग वाला फार्मूला होता है, जल्दी किसी को याद तो शुरुआत में कर लेते हैं और फिर इसके बाद जब पेपर सुपर्स आते हैं तो वहाँ पर वो भूल जाते हैं। ठीक है, और फार्मूला क्योंकि इतना लंबा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। n प्लस 1 होगा, फिर 2n प्लस 1 हो जाएगा, अपान में 6 होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला को शब्दों में हमने किस तरह मैच्योर कर दिया कि आप संख्या ले लीजिए, 20 तक गया, 10 तक गया, तो 10 11 दोनों को जोड़ेंगे 21 यहाँ रख देते, अपॉन में 6। ठीक है, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कहा है कि 1 से लेकर n लगातार संख्याओं के वर्गों का योग की बात हुआ। ठीक है, अगर हम बात इसी में से, आपके पास क्वेश्चन नंबर ये सेकंड रहा होता कि वर्गों का हम केवल 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, इस तरह अगर हम कहें कि 10 का वर्ग, इसका मान का होगा, तो नंबर साहब बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, आपको हमने तरीका सिखा रहा है। ठीक है, अब अर्थात इसमें केवल क्या है, सम संख्याओं का है। ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला का होगा। तो ये तो टोटल कुल नंबर्स हैं, अर्थात हम कहें लगातार उसमें सम विषम सम इंक्लूड रहेंगे, तो ये फार्मूला लगेगा और तरीका ये होना चाहिए। अब अगर केवल सम है, केवल का है, सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, अब जहाँ तक गया है, ठीक है, जहाँ तक नंबर्स गए हैं, आप जानते हैं बटे में 6 सबके होगा, जहाँ तक गया है 10 गया, 10 रख दो। अब देखो 10 रख दिए और 10 और 1 बढ़ा दो 11 और 1 और बढ़ा दो 12। ठीक है,
10, 11, 12। अगर यहाँ 20 तक रहा होता तो 20, 21, 22, ठीक है। अगर संख्या 30 तक रहा होता तो आप समझ गए 30, 31, 32 बटे 6, ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप 2 से काट दीजिए या 6 कम 6, 6 दूनी 12 कर दीजिए, 11 दूना 22 अर्थात 220, ये आंसर बन जाएंगे। अब इसी का अगर हम बात करें कि इनका फार्मूला का होगा, अर्थात जब सम संख्याएं होंगे, सम संख्याओं का वर्गों का योग का होगा, तो अब फार्मूला n+1 फिर n+2/6। और इसी को, क्योंकि ये नंबर्स बार बार हमको याद नहीं रहते, तो इस तरीके से याद करना है हमें कि परीक्षा में ऐसा बन जाए तो ये नहीं कि हम भूल गए कौन सा फार्मूला है, क्योंकि ऑप्शन 4 दिखते हैं तो वहाँ घबराहट सी पैदा होती है। तो सम संख्याएं रहेंगे, तो जहाँ तक गया है 1 बढ़ा दो, फिर 1 बढ़ा दो बटे में 6। अब हम बात कर लेते हैं क्या ये सारे के सारे प्रश्न विषम संख्याएं पे कैसे लगेंगे, ठीक है। चलिए विषम संख्याओं का एक आंकड़ा और देखते हैं कि विषम संख्याएं होंगे तो क्या करेंगे, अर्थात वर्गों में जब विषम संख्याएं हो तो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे चर्चा करते हैं। जब विषम संख्याएं हो, अर्थात हम कहें 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, इसी तरह आपको कहाँ तक जाना है, फिर 7 का स्क्वायर, इस तरह मान लेते हैं हम लोग 11 के स्क्वायर तक पूछा जा रहा है। ये सब कहाँ हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। और जब विषम संख्याएं हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई अब क्या होगा। सम वाला तो हमने देख लिया, विषम संख्याएं रहें कुछ मत करो, वही तरीका है जो तरीका सम और विषम का फार्मूला सेम होता है। अर्थात हम कहेंगे कि 11 है तो 1 बढ़ेगा फिर 1 बढ़ेगा बटे 6, 6 दूना 12 हो गया। अब समझ गए, 11 दूना 22 कर दें, इससे अच्छा है कि हम 22 गुणे 13 कर दो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 2। समझ गए होंगे कि हमारे पास आंसर क्या बनेगा 286। तो तरीका आपने क्या देखा। अब यहाँ पे हमें फार्मूला याद रहे न रहे तो हमने क्या देखा कि जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग देखा, वर्गों का योग इस तरह देखा। अब 3 कंसेप्ट बन गए, अभी तक जो 3 क्वेश्चन देखे तो 3 कंसेप्ट बन गए कि 3 तरह के वर्गों का लगातार संख्याएं रहेंगे। तो जहाँ तक गई है, यानी अगर हम एक ही नंबर से ले लें, यदि 10 तक गया है संख्या, ठीक है, तो अगर कुल उसमें है सम विषम सब हैं तो 10 तक गया तो पहले 10 रख दो, फिर 1 के 11, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे रख दो। फार्मूला नहीं याद होगा, इससे दूर रहो क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करेगा, ठीक है। 10 गुणे 11 आप जोड़ेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा 21 बटे 6। अगर यही संख्या किस में होता, चाहे वो सम में होता चाहे वो विषम में होता, तो हम खाली ये कहते कि ये 10 है, फिर 1 के बढ़ा दिए 11, फिर एक संख्या बढ़ा दो, कितना हो गया 12 बटे 6। ये सम विषम के लिए एक ही फार्मूला है, अर्थात हम कहे चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, इसके लिए सेम फार्मूला ही है, n+1 n+2/6। ये था हमारे पास स्क्वायर वाला, क्योंकि संख्याओं के लगातार वर्गों से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कभी काल आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी प्रश्न बन जाता है। चलिए एक प्रश्न हम लिखते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के कैसे इसमें प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न आपके पास ये है कि नहीं, एक बार थोड़ा सा क्यूब वाला भी देखते हैं प्रश्न कि क्यूब में आएगा तो क्या होगा, क्यूब में होगा तो क्या होगा। अगर आपके पास नंबर्स हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, इस तरह संख्या जो है बढ़ते बढ़ते अगर 10 के क्यूब तक गया तो क्यूब के लिए क्या फार्मूला होगा, कैसे उसके जो है हम शॉर्टकट तरीके से समझेंगे, ये बात समझते हैं, ठीक है। क्यूब के लिए अब बताइए, क्यूब वाला फार्मूला शायद सबको याद होगा। आपको बताइए लगातार संख्याओं के वर्गों का योग तो पता ही होगा, तो
तो जो लगातार वो वाला तो बता दिए। अब हम बात करते हैं क्यूब पे ना जी। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरह गया मान लो 10 के क्यूब तक, क्योंकि स्क्वायर वाला ऑलरेडी हो गया। अब अगर क्यूब की बात आती है तो हम क्या करेंगे भैया, 10 का क्यूब तक गया है तो इसका फार्मूला क्या होता है। अगर हम ट्रिक की बात कर लें, देखो ट्रिक का हर एक चीज़ में शब्दों को बोल देना, अपने जहन में बैठा लेना ट्रिक कहलाता है। और स्पेशल कोई ट्रिक नहीं बनता है कि नहीं, ये ट्रिक से आप किसी का टांग थोड़ा काट लेंगे, ठीक है। अब बताओ ये आपको नंबर्स कहाँ तक हो जाएंगे, 10 तक। तो इसके जो ट्रिक होता है, पहले लिखेंगे एक है संख्या, ठीक है, वो जहाँ तक गया है 20 तक जाएगा तो 20 रखेंगे। संख्या के बाद एक है अगली संख्या 11, और उनका कर दो आधा, और उसी का क्या करना है वर्ग। अब काट दो, 5 11 5 55, अब 55 का वर्ग यानी था कि यहाँ 25 हो जाएगा, और 5 1 6 5 30, अर्थात हमारे पास ये आंसर बन के आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्यूब में प्रश्न बहुत सम विषम पे नहीं जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनते हैं। और इसका फार्मूला भी इधर हम बता दे रहे हैं, क्योंकि फार्मूला हर एक चीज़ का नहीं रट सकते हैं, बहुत ज़्यादा। एक ही तो चैप्टर है नहीं कि नंबर सिस्टम केवल है, इसी में के फार्मूला रट लिए, बाकी सारे क्वेश्चन हमको बनने लगे। तो एक चैप्टर तो है नहीं, अगर चैप्टर में बांटा जाए, छोटे छोटे पार्ट करके चैप्टर में बांटा जाए तो कम से कम 40 चैप्टर मिलेंगे मैथमेटिक्स के। अब 40 चैप्टर को कितने फार्मूले होंगे तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इनके फार्मूला का होता है वही n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ नंबर से अच्छा है कि आप क्यूब में बस संख्या लिख दो, गुणे उसकी अगली संख्या बटे 2, ठीक है। काटेंगे तो ले देकर यही चीज़ आता है, तो क्यूब में भी हमको जानकारी हो गई। लेकिन इसको परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं ये चलता है, ठीक है। अगर आपसे ये कोई कह दे एक क्यूब से, एक परीक्षा में दिया था एसएससी के पेपर में, ऐसा क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये दिया था कि यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 अभी 10 का क्यूब, अभी हमने देखा 30 25 आया था ना, तो ये डाटा भी बन गया 30 25। तो प्रश्न इस तरह दिया था कि 4 + 32 प्लस आप 108, ठीक है, प्लस इस तरह गया कहाँ तक 4000 तक का मान का होगा, ये प्रश्न बन गया। और फार्मूला में इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ऑलरेडी आपको ये नंबर क्यूब तक दिया है, इसका वैल्यू इतना आएगा ही आएगा, नंबर्स तो बदलेंगे नहीं। अब इसका क्या जवाब होगा, इसका जवाब देखो ऑप्शन कई थे मिल जाएंगे, समझते हैं, किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन कई हैं, लेकिन लगेगा कैसे, कुछ इसमें किया नहीं है, लेकिन प्रश्न बन गया। अब प्रश्न बन गया, बहुत लोग को घबराहट होगी, अरे अब इसका कैसे जवाब होगा। जवाब क्या करना है, बस 4 को कॉमन ले लेना है। हल में हम क्या समझेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो ये खुद बताएगा कि हम इस तरह हैं। 1 बचे गया, और यहाँ 4 × 8 = 32 8, यहाँ 4 दूनी 8, 2 बचेगा 28, 7 चौक 28। तो यहाँ आपको देखकर क्या लग रहा है, हाँ 1000 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपको देखकर ही लग रहा है ये तो 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 का, तो 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो नंबर्स इसी तरह गया होगा। और ये क्या है 10 का क्यूब है। अब बताओ, क्योंकि अब ये प्रश्न यदि दिया तो इसका मतलब इसका उपयोग होगा ना। अब बताओ इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका वैल्यू है 30 25, इसी में 4 का गुणा कर दो, 4 × 5 = 20, 4 दूना 8 2 10, फिर 1 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, अर्थात हम कहें इसका आंसर कितना आएगा 1200। 1200 का मतलब ये हो गया, समझ में, 1200 नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 12,100, ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आपने क्या देखा कि हमने ये देख लिया कि कैसे नंबर्स का स्क्वायर रहेंगे जोड़ लेंगे, कैसे क्यूब रहेगा तो उसको जोड़ लेंगे,
आप फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह जो है केवल नंबर्स रहेंगे तो जोड़ेंगे, केवल नंबर्स रहेंगे तो किस तरह जोड़ेंगे। तो देखो ये बहुत प्रचलित भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, 1 + 2 + 3 + 4 इसके रूप में रहे, या तो कभी काल बोल देता है कि लगातार संख्याओं का योग का होगा। इस तरह डाटा अगर कहाँ तक गया, हम केवल 50 तक लेते हैं, नंबर्स बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, ठीक है, 30 तक हो सकता है, 20 तक हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो यहाँ लगातार हैं तो देखो ये सबके सर्वांतर बीच वाला जो अंतर है अगर समान है, एकदम एक समान है, जो इसके सब में एक 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 अंतर है, समान है, तो कुछ नहीं किया जाता है। जो प्रथम पद होता है न जी, पहला वाला और प्लस अंतिम वाला, ठीक है, अब बटे 2 हैं, अब गुणे जठे संख्या रहता है तो उसको रख देते हैं, संख्या हो गई। संख्या क्योंकि लगातार कहाँ तक गया है 50 तक, तो 50 रख दीजिए। अब बताओ 51 गुणे यहाँ पे 25 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम काट देंगे तो ये 25 हो गया, 25 से कम 25 हाथ में आया 2, अब फिर 25 पंजे बताइए 125, 125 और 2 हासिल जोड़ देंगे तो 127, ये नंबर्स बनके तैयार होगा, यानी 1275, ठीक है। कब, यानी इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला और कंसेप्ट दोनों की हम बात करते हैं। देखो फार्मूला का होता है n + 1/2, ये लगातार संख्याओं का केवल है न जी, यानी n+, ये फार्मूला होता है। तो इससे अच्छा है कि जब अंतर का हो 1 हो ना, अंतर का हो 1 हो अंतर 1 अर्थात हम कहें कि सर्वांतर जो भी हो वो सभी जगह का हो, बराबर हो, तो ये तरीका होगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके कैसे n की वैल्यू निकालेंगे, ये तो छोटा तरीका है, ठीक है। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो ये प्रश्न खूब पूछता है, प्रश्न अभी हमने एक चर्चा किया क्यूब पे, तो ऐसे प्रश्न खूब पूछते हैं, तो उनके फार्मूले कंसेप्ट पे हमें को ध्यान देना पड़ता है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि अब पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। अब लगातार, क्योंकि संख्या आपके पास 3 तरह के संख्या बराबर मिलते हैं, एक थे तो वहाँ कभी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो 3 तरह के संख्या बराबर मिलेंगे। एक संख्या आपको मिलेगा पूर्णांक, या लगातार 1 से चालू करेगा वो 100 तक चला गया, अनंत तक गया। अब उसी में जो है बंटवारा हो गया है, बंटवारा ही का हो गया है कि सम संख्या रहेंगे तब का होगा, और केवल विषम संख्या होंगे तब का होगा। आप देखते हैं जब से नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमेशा कुल गुणनखंडों की संख्या भी बताएं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है, विषम, तो आप देख रहे हैं कि सम विषम बार बार आ रहे हैं, जब क्योंकि नंबर्स में सम विषम है ही, तो आज तो देख ही रहता दुनिया में तुरंत बंटवारा हो जाता, तो ऐसे ही बंटवारा नंबर्स में भी हो गया, ठीक है। अब लगातार में हम लोग क्या करते हैं, अगर लगातार के अर्थात समझ गए कि इसमें सम विषम नहीं, हम कहें कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार संख्याएं रहें, इसमें सम विषम सब इंक्लूड रहें, योग बराबर का होता है, आप कहेंगे कि अंतिम पद, या तो हम अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ठीक है। अब अंतिम पद कहो प्लस प्रथम पद, या प्रथम प्लस अंतिम, ठीक है। अब बटे में 2 और गुणे n, ये होता है बेस्ट फार्मूला, ठीक है। n इसी से हमने इसको लगाया भी था ना कि अंतिम, क्योंकि सर्वांतर का हो जब बराबर हो, इसके लिए का होता, हाँ सर्वांतर का हो बराबर हो। लेकिन यहाँ पे कभी काल का होता है जब नंबर्स इस तरह दे देते हैं, बीच का हमको गायब कर देते हैं, अर्थात कहे सम वाला, तो अगर केवल इस तरह रहा होता कि 2 4 6 8 इस तरह, अगर हम कहें कि 50 तक गया तो इसका जवाब क्या होता, तो आपको यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो इनका भी अंतर सार्वंतर का है, बराबर है 2 2 2 2 सभी जगह, तो इसका भी तरीका हमारे पास क्या होगा, प्रथम प्लस अंतिम कह दूँ
प्रथम 2 हो गया, अंतिम 50 हो गया। अब बटे 2 गुणे यन। अब यन यहाँ से यहाँ पे तो 50 तक गया था तो यहाँ पे समस्या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ समस्या उत्पन्न करता है। अब जान जाओ कि भैया 50 ठे नंबर्स हैं तो इसमें 25 ठे सम होगा और 25 ठे विषम होगा, इस सबको पता है। तो गुणे में हम क्या कर देंगे, 25 कर देंगे और इसको हम लोग क्या बना देते हैं, 52 हो जाएगा, अर्थात हम कहें 26। काट देंगे इनको तो 26 गुणे 25, 25 छक्का 150, हाथ में आ 15 और फिर 25 दूना 50, 15 65, 650 ही आ गया। अगर विषम संख्याएं रहेंगे तो क्या होगा, तो आपने पहला चीज देखा कब, जब अंतर का हो, समान हो, चाहे 4 का अंतर हो, चाहे 5 का अंतर हो, चाहे 3 का हो, किसी का भी अंतर हो सकता है। जब समान रहेगा तो हमारे पास ये फार्मूला होगा। और यहाँ से कभी कल समस्या होता है यन का मान निकालना। तो यन का मान देखिए कैसे निकलता है। मान लो इसी में हमको यन का मान निकालना, हमने तो डायरेक्ट बता दिया कि 50 तक गया, 25 ठे जो है सम होगा, 25 ठे विषम होगा, क्योंकि एक ही नंबर के बाद तो सम विषम आ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास यन का वैल्यू निकालना है तो हम कहेंगे कि अंतिम पद, ठीक है, माइनस प्रथम पद, अब बटे में जो सार्वांतर होगा, सार्वांतर का मतलब यहाँ पे अंतर चेंज रहता है। अब डाटा कहीं 4 8 का पहाड़ा दे दिया, 4 8 12 16 20 इस तरह गया, कहाँ तक, मान लो 40 तक, तो वहाँ अंतर का हो गया 4 4 का हो गया, इसमें अंतर 2 2 का है, तो सार्वांतर और फिर +1। अब देखो मान लो इसी का हम निकाल दे रहे हैं तो ये प्रश्न बन गया। तो यही 2 चीज़ को दिमाग में रख लीजिए, कितना बड़ा अंतर हो आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, अब बताइए अंतिम पद कहाँ गया, 50 50 रख देते हैं। अब माइनस प्रथम पद, प्रथम पद हो गया कितना, 2 2 रख दिए। अब बटे सार्वांतर 2 ही, क्योंकि 2 2 का अंतर चल रहा है, और +1। अब 50 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 48। 48 का आधा करेंगे क्या होगा, 24, और 24 में 1 के जोड़ना पड़ेगा, अर्थात इसको हल करेंगे 24 + 1, ये फार्मूला में 1 होता है, अर्थात 25। तो आप समझ गए कि यन को ज़रूरत पड़ेगा तो हम कहाँ से निकाल लेंगे, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो आपने क्या देखा, हमने ये देखा, आप सब ने देखा, क्या देखा, एक गीत भी याद आ जा रहा है, लेकिन क्या बताएं, हम लोग पढ़ा रहे हैं तो गीत को नहीं चर्चा करेंगे। हमने देखा, आपने देखा, क्या देखा, अब हम देख रहे हैं कि हमने 3 तरह के क्वेश्चन को देख लिया। ठीक है, एक संख्याओं को किस तरह वर्ग में रहेगा तो कैसे शॉर्टकट में जोड़ेंगे, क्यूब में रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे, और हम देख लिए कि ये जो है इस तरह के नंबर से रहेंगे, अगर सार्वांतर बराबर दिया है तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे यन का मान निकाल लेंगे कम समय में। ठीक है, और बाकी आप इस पे जो है क्वेश्चन कंटिन्यू लगा सकते हैं। ये हमने लास्ट में रखा पार्ट, क्योंकि शुरुआत लोग इन्हीं से करते हैं तो हमने लास्ट में रखा, ये 10वां पार्ट है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा किसी अन्य चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, हम लोग पार्ट 2 पार्ट बनाएंगे, और बहुत जल्दी ही आप लोग अगर शेयर करते हैं तो हम लोग एक एक चैप्टर का जो मैराथन क्लास है उसको भी लेकर आएंगे, 2 घंटे 1 घंटे का रहेगा। ये कहीं चैप्टर में पूरा का पूरा करें, ये कहीं क्लास में 2 घंटे क्लास में पूरा चैप्टर और टाइप बाय टाइप हम लोग उसको कवर करा देंगे। हाँ, यदि वीडियो ये भी अच्छा लगा होगा और आपको हमारा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में मित्रों को शेयर करिए और चैनल को और बढ़ाइए, ताकि हम लोग शुरुआत से चल लपटे हैं तो इसको जो है पूरा फाइनल कर दें। मैथ के जितने भी चैप्टर होंगे उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा मैराथन क्लास के साथ माध्यम से, पार्ट 2 पार्ट के माध्यम से। हाँ, और अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं उसका एक स्पेशल हम लोग ऑलरेडी वीडियो बनाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनका भी एक बहुत जल्द ही उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।